पहली बात तो बहुत शुक्रिया मेरे तासरात लेने का, और ये जो हमने शुगर के आलमी दिन के हवाले से आगाही के ऊपर एक प्रोग्राम किया है, इसमें हमारे साथ शामिल होने का आपकी फार्मा और आपके बाकी जितने कोलीग्स हैं उनका मैं नहायत मशकूर हूँ कि मरीज़ों तक आगाही पहुँचाने की ये मुहिम, उसमें आप हमारे आलाकार बने हैं और इंशाअल्लाह ये काम आइंदा भी जारी रहेगा। जहाँ तक आज का तल्लक है, आज का मेरा ख्याल है कि बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा है। हमारे पास ना सिर्फ शुगर के मरीज़ान बल्कि और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शुगर नहीं थी लेकिन उनको शुगर के बारे में अवेयरनेस थी, वो आए और हमने ना सिर्फ शुगर का बुनियादी टेस्ट किया बल्कि HbA1c, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, शुगर से मुतल्लिक़ जो बाकी अमराज हैं उन सब का भी यहाँ पे फ्री चेकअप भी हुआ और उसके बारे में फ्री तिब्बी मशवरे दिए गए, ख़ास तौर पर ग़िज़ाइयत के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। और बहुत सारे मरीज़ जो हमारे डायबिटिक थे और उनको पहले हम काउंसलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने महसूस किया कि उनकी काउंसलिंग मज़ीद बेहतर तरीके से हुई है, उनकी आगाही में ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा ब्रेड्थ आई है और आइंदा उन्होंने वादा किया है कि वो मज़ीद बेहतर शुगर के कंट्रोल के टारगेट्स अपने लिए करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आप सब की मशावरत से बहुत अच्छी काविश हुई है और उम्मीद है कि मरीज़ न सिर्फ आज इससे फ़ायदेमंद हुए हैं बल्कि आइंदा भी फ़ायदेमंद होते रहेंगे। अच्छा, चूँकि इसमें बुनियादी तौर पर तो बहुत सारे तो मरीज़ थे जो ऑलरेडी डायग्नोज थे, लेकिन बहुत सारे जैसे मैंने कहा उनके अटेंडेंट्स और जो बाईपासर्स थे वो आए हैं पढ़ के कैंप का। तो ना सिर्फ शुगर बल्कि हमने ये देखा है कि कोलेस्ट्रॉल और किसी हद तक यूरिक एसिड भी, ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि काफ़ी लोगों में मिकदार से ज़्यादा आए हैं। तो इसमें हालांकि लोगों को आइडिया या अंदाज़ा था लेकिन किसी ने भी ऐसा प्रॉपर टेस्टिंग पहले नहीं करवाई हुई थी। तो मेरा है इसके अलावा हमने हेपेटाइटिस बी और सी की भी टेस्टिंग की है और एक आध पेशेंट उसका भी हमने डायग्नोज किया जो पहले से अनडायग्नोज था। तो सबसे अहम ये है कि उनको वज़न और खुराक के बारे में इन चीज़ों का आइडिया नहीं था कि दे आर ओबीस या ओवरवेट है। तो ये सारा प्रेवलेंस मेरे ख्याल में पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों में जिनको अभी ये चीज़ें नहीं हुई हमने डिटेक्ट करने की कोशिश की है और हमारा यही आगाही का मकसद था कि सिर्फ सेकेंडरी प्रिवेंशन नहीं, जिनके शुगर हो गई है या कोलेस्ट्रॉल हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया है तो फिर एहतियातें करें, बल्कि प्राइमरी प्रिवेंशन, किसी में रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे फैमिली हिस्ट्री है या किसी का एक अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसकी बाकी चीज़ों उनकी भी स्क्रीनिंग करें और वो की है। उसके अलावा एक और अहम जो इसमें है वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में हमारी सोसाइटी, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, डायबिटीज एसोसिएशन, उसके अलावा न्यूट्रिशन सोसाइटी, ये मिल के हमने एक प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि जो लोग जिनको डायबिटीज़ है उनकी फैमिली में लोग जिनको रिस्क फैक्टर नहीं है या कोई और किसी वजह से पॉपुलेशन स्क्रीनिंग इन जनरल प्राइमोडियल प्रिवेंशन का एक डायरेक्टरी बनाई जाए और उसके ज़रिए हम चेकअप करके उसकी प्रेवलेंस को देखें। और वो स्टेज है जब स्कूल की स्टेज या जब यंग बच्चियां हैं जो PCOS के साथ आती हैं और उनके बाकी हार्मोनल को देखना, तो स्कूल ओबेसिटी, फीमेल हार्मोन प्रॉब्लम्स और जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इसका लिंकेज, इसको डिटेक्ट करके तो उसकी प्रिवेंशन की जाए। उस पर इंशाल्लाह मज़ीद आगाही मुहिम हम नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं, तो ये भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी है एजुकेशन, तालीम। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। अगर जहालत है तो आपको कुछ पता नहीं क्या है, आप खुश रहते हैं, लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपको शुगर है या इससे मुतल्लिक़ा अमराज है, थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है लेकिन वही असल फ़ायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली जाके जब शुगर की पेचीदगी और बाकी चीज़ें कम होंगी तो उसका फिर हमें जो बेनिफिट है या जो फ्रूट है इस सारी मेहनत का समर तभी मिलेगा हमें कि उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो मेरा ख्याल ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एजुकेट करें अपने आप को, अपने लवाकिन को मॉनिटर करें, कॉम्प्लिकेशंस को असेस करें और उनको ट्रीट करें। और इसमें सबसे ज़रूरी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तर्ज ज़िंदगी है, मुतनासिब खुराक, वर्जिश और दवाइयों के इस्तेमाल जैसे भी रिक्वायर्ड हो। तो यही मेरा पैगाम है। बेसिकली ये इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं हमें इसमें पार्टनर्स चाहिए होते हैं, वो कोई NGOs हों, कोई फार्मास्यूटिकल की भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं समझता हूँ कि विल्सन फार्मा इस मामले में बहुत आगे है कि उन्होंने रेडियो के प्रोग्रामों के ज़रिए आगाही, सोशल मीडिया, फेसबुक, लाइव स्ट्रीम हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की और इस तरह की पेशेंट आगाही मुहिम की, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अदविया उनकी कीमत ऐसी जो पेशेंट की रीच में हो, उस लिहाज से भी विल्सन फार्मा हमेशा पेश रहा है। तो हम मशकूर हैं कि आप ये पेशेंट एजुकेशन के प्रोग्राम जारी रखें और इनको मज़ीद वुसअत के साथ मज़ीद लोगों तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया।